किस्मत का मारा था, मामा ने रख लिया। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो दुर्गुण आ जाते हैं इंसान के अंदर, वो भी उच्छृंखल हो गया, रोज उलाहने आने लगे। और कहते हैं कि राजा ने उसे समझो रोटियों पर रखा, बड़ा हुआ तो पहले प्रथा थी मामा की लड़कियों से शादी करने की, तो मामा से बोला मैं आपकी लड़कियों से शादी करूंगा। मामा ने वैसे ही मनोविनोद में कहा कि अरे शादी की बात करता है, पहले मेरी लड़कियों से तो पूछ ले। और लड़कियों से निवेदन किया तो लड़कियों ने खूब लताड़ा, कहने लगे हमारे टुकड़ों पे पलता है, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और शादी की बात सोचता है। और गांव वालों ने बहुत बेइज्जती की, मारा पीटा और निकाल दिया। सोचता है आदमी हमेशा सोचता है मौत अंतिम उपचार है, लेकिन मौत अंतिम उपचार नहीं है। निर्वाण, त्याग, तपस्या प्रारंभिक श्रेणियां हैं। यदि हम अपने मन को वश में करेंगे तो सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे और मन की तृप्ति को अतृप्ति में परिवर्तित कर देंगे तो नीचे उतर जाएंगे। जो सीढ़ियां चढ़ाती हैं वो सीढ़ियां उतार भी देती हैं। पंचेंद्रिय के वो यदि इंसान को नीचे धरातल में ले जाते हैं, नरक और निगोद में ले जाते हैं, तो पंचेंद्रिय विजय हमें स्वर्ग और मोक्ष में भी ले जाती है। क्योंकि कोई कुछ त्यागता है तो कुछ मिलता है, कोई कुछ त्यागता है तो कुछ मिलता है, और कोई बहुत कुछ त्यागता है तो बहुत कुछ मिलता है, और कोई सब कुछ त्याग देता है तो सब कुछ मिल जाता है। वीतराग देव ने सब कुछ त्यागा है तो दुनिया की दौलत, 3 लोक के देवता, 3 लोक के इंद्र उनके चरणों में आकर नमस्कार करते हैं, सिर्फ त्यागने की कला सीखी। और मुनि महाराज ने थोड़ा कम त्यागा है तो एक घर छोड़ा है तो सैकड़ों घर का भोजन उनके लिए तैयार खड़ा रहता है। अपनी भाग्य सराहता है जिसके घर में चरण पड़ जाए, जिस नगरी में साधुओं का आगमन हो जाए वो नगरी तीर्थ हो जाती है, जिस शिला पर बैठ जाए वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। और जो वंदन कर ले, जो उन्हें नमस्कार कर ले तो सिर भी धन्य हो जाता है। इंद्र भगवान की वंदना करता है, इसका मतलब ये इंद्र का कोई पुण्य नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान की वंदना करता है, इसलिए इंद्र पुण्यशाली कहा जाता है। तो जो अपने जीवन को भोगों के रसातल में नहीं ले जाता है, योगों के सोपान पर चढ़ाता है, उसका जीवन बहुत महान हो जाता है। और नंदी सेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। नंदी सेन चाहते थे जीवन का अंत कर दूंगा, अब कोई मतलब नहीं, कहीं इज्जत जीवन में नहीं मिली, कोई एहसान नहीं मानता, कोई अच्छा नहीं समझता, और एक जगह गए आत्मघात के भाव से गए कि मर जाऊंगा। लेकिन नीचे विराजमान थे, पहाड़ पर गए, बार बार सोचते थे मर जाऊं, बार बार भाव आता था। लेकिन अचानक मुनिराज, 2 मुनिराज थे, गुरु थे, उनमें से 3 थे। 2 मुनिराज पूछते महाराज कौन है? कहते तुम्हारे होने वाले पिताजी हैं। बोलते फिर ये ऊपर क्या कर रहे हैं? बोलते उनको बुला के लाओ। मुनिराज गए ऊपर, बोला कि नीचे चलो, तो कहते मुझे नहीं जाना। कहते क्यों नहीं जाना? कहते मरना। तो बोले फिर क्यों नहीं मरे? कहता मैं ऐसा बदनसीब हूँ कि सोचता हूँ क्या पता मौत भी आएगी कि नहीं आएगी। वो कहते नीचे तो चलो, और नीचे ले आते हैं उनको, और नीचे ले आते हैं उनसे। मुनिराज को वो अपनी सारी घटना बताते हैं। मुनिराज कहते हैं कि तुम तपस्या को अंगीकार कर लो, तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे, तुम भोगों की लिप्सा को छोड़ दो। और वो शुरू में तो मुनिराज के कहने से मुनिराज कहते हैं तुम्हारी परिणति के साथ तुम्हारी अंतर परिणति भी बदल जाएगी, लोगों का नजरिया भी बदल जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है देखता हूँ, और ले लेते हैं दीक्षा। सिर्फ शुरू में तो ज्यादा भाव भी नहीं होते हैं, गुरु के कहने से दीक्षा ले लेते हैं। और आगे चलकर दूसरे ही दिन देखते हैं कि राजा नमस्कार करने आ जाता है, उसकी लड़कियां जो अपमान किया था वो आ जाती हैं और क्षमा याचना करती हैं, नमोस्तु करती हैं। अचानक बाहर की परिणति से ही मुनि था, लेकिन भाव अंदर में कचोटता है कि जब बाहर का मुनि बना हूँ, बाहर से वेश बदला है और इतना परिवर्तन आ गया, तो काश अंदर से बदल लेता तो फिर क्या हो जाता? फिर तो मेरी देह क्या, मेरी आत्मा विशुद्ध और पवित्र हो जाती। और वो ऐसा ही करते हैं, सब भावनिमी साधु हो जाते हैं।
अंतरंग से तपस्याएं करने लगते हैं और उन्हें विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, अपने आप विद्याएं उनकी दासी बन जाती हैं और स्वर्गों में उनकी चर्चा होने लगती है कि नंदी सेठ जैसा मुनि उस लोक में नहीं है। देवता ही देवता परीक्षा करने चला आता है और मुनि का वेश बना लेता है। मुनि रुग्ण है, देखने में बेकार है, क्षीण काय है और एक शिला पर विराजमान है। देखने से लगता है मुनिराज बहुत रोगी हैं, बहुत तकलीफ है उन्हें। और अचानक उधर से निकलते हैं और पूछते महाराज कैसी आपका उपचार होगा, आप कैसे स्वस्थ होंगे। और वो कुछ अपनी विद्याओं के बारे में बताते नहीं है, लेकिन वो मुनिराज तो देवता था, वो ऐसी ऐसी चीजें बताता है जो कि इंसान उपलब्धि नहीं करा सकता है कि उत्तर का कुछ, दक्षिण का कुछ और कर्नाटक का कुछ मिलेगा, कहीं की दाल, कहीं का चावल, कहीं का घी मिलेगा तो मुझे स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। और नंदी सेठ के अंदर तो वात्सल्य भावना भरी थी। वो तो कहते हैं महाराज आप सही होना चाहिए। दूसरे दिन आहार होता है और वो कपटी जो देवता मुनि था पूरी उल्टी, इतनी बदबूदार, इतनी घृणित तरीके से जो वमन होता है वो पूरे मुनिराज पर भी गिर जाता है। मुनिराज फिर भी ग्लानि नहीं करते हैं और उनके साफ करते हैं उन्हें। और आप देखो उसके बाद वो देव अपना रूप प्रकट कर लेता है और वही नंदी सेठ निदान कर लेते हैं, वरना उसी जन्म में उन्हें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम गिलानी नहीं करें, हम किसी के शरीर को गलत देखकर ये नहीं सोचे क्योंकि दुर्गंध दे या सुखी मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु तक जग में तन नहीं बिगाड़ी। क्योंकि जो शुद्ध वस्तु है उसे तन बिगाड़ देता है। और नंदी सेठ को उस जन्म में जो नहीं मिला था उसके बारे में विचार करते हैं कि मैं अगले जन्म में ऐसा रूप पाऊं। वासुदेव होते हैं, कृष्ण के पिताजी होते हैं, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने तो मुनि अवस्था में निदान नहीं करते। मुनि अवस्था में यदि निदान नहीं करते तो वो अपने आप में उसी जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। तो कहा है कि इन भोगों को एक बार भी कोई भोग लेता है उसे जन्म जन्म तकलीफ, जन्म जन्म में आसक्ति रूपी वेदना पानी पड़ती है। तो हमें कोशिश करना है कि हम पंचेंद्रियों को भोगना कोई बुरी बात नहीं। दवाई आप कब तक खाते हैं? जब तक कि आपको दवाई रोग को ठीक नहीं कर देती है। लेकिन रोग को ठीक कर दे उसके बाद भी आप दवाई खाते रहें तो फिर रोगी को ही खत्म कर देती है दवाई। कि इस जन्म में भी आदमी भोगों को, आदमी पाप को क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ राजा आदि का भय होता है, यहाँ समाज और सरकार का डर होता है। तो जब समाज और सरकार के डर से यह आदमी पाप रूप में प्रवृत्ति नहीं करता है। और जो ज्ञानी है वह जानता है कि जब ये भोग इसी जन्म में भी अपराधों को जन्म दे देते हैं, इसी जन्म में भी हमारे अपराधों को, आप किसी से झगड़ा कर लीजिए, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात छोटी सी होती है और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है। दो मित्र थे, बेवजह बढ़ जाती है। बात का क्या है? दो मित्र थे, एक बोला कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भैंस खरीद लूं, दूसरा बोला मेरे पास भी कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, मैं अपना खेत खरीद लेता हूँ। तो बात चलते चलते बोले खेत खरीद लूंगा, एक बोला भैंस खरीद लूंगा, तो दूसरा बोला देख मैं खेत खरीद लूंगा तो अपनी भैंस को मेरे यहाँ चरने मत भेज देना। तो बोला ये भैंस चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? उसने कहा तेरी भैंस है तू संभाल के रखना। उसने कहा मैं क्या करूँ, चली जाएगी तो चली जाएगी, तू अपने खेत में बाढ़ लगा के रखना। उसने कहा मैं नहीं लगाऊंगा और तेरी भैंस आ गई तो मैं मारूंगा। उसने कहा कैसे मारेगा, मजा ले तेरी। उसने एक झापड़ लिया और सामने वाले को लगा दिया। उसने भी कहा कि ले तूने मेरी भैंस को मारा, मैं भी तेरे को मारता हूँ, तेरे खेत में मेरी तो भैंस पहुँच जाएगी। और कुछ नहीं था, भैंस भी नहीं थी, खेत भी नहीं था, सिर्फ विचार था। और आप भी विचार करना, आप भोगों के कारण कितनी योजनाएं बनाते हैं, किससे छीनूंगा, कैसे बेईमानी करूंगा, किस तरह से धन उपार्जन होगा। और इसकी योजनाएं बनाते बनाते आप एक दिन विदा हो जाते हैं, लेकिन योजनाएं विदा नहीं होती हैं। आप बेकार में कितने
कितने सारे पाप कमा लेते हैं। हिंसा किसी को सलाह दे देते हैं, किसी को चाहिए नहीं, तब भी बोलते हैं ये दवाई लगा देना, ये दवाई डाल देना, इससे सारे कीड़े मर जाएंगे। आप नहीं चाहते हुए भी पिक्चरों में कितने पाप कमा लेते हैं, क्योंकि कहा है कि जो योगन की चपिलाई ताते हैं आश्रम भाई, आश्रम दुखी कार्य गनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, आश्रम दुखी कार्य गनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। ज्ञानी तो उन्हें निर्वेरता है, उन्हें हटाता है, उन पर अंकुश रखता है। इसीलिए हम चाहे कर भी जरा सी प्रवृत्ति में ढील दे देते हैं तो ये वासनाएं इसी जन्म की नहीं है, जन्म जन्मों में हमें इन्होंने बुलाया है। घर घर में कभी कभी बेकार बातों में तकरार हो जाती है, जिन बातों से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम पंचेंद्रियों की विषयों की कामनाएं करते हैं और दुश्मन और मित्र भी कोई नहीं होता है। ध्यान रखना, जो आपकी वासनाओं में, जो आपके अहंकार में आपकी पुष्टि करता है वह आपका मित्र हो जाता है, और जो आपको सत पथ पर चलाता है, जो आपको ज्ञान और वैराग्य की बातें करता है, जो आपको बुराइयों से रोकता है, वो आपका दुश्मन हो जाता है। कहा आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्टदान। आत्मा के हित के हेतु जो कारण है वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। वो इंसान को ज्ञान और वैराग्य अच्छा नहीं लगता है। आदमी पिक्चर हॉल में 3 घंटे भी सोता नहीं, और प्रवचन में 1 घंटे को आएगा तब भी सो जाएगा। एक बाबा की आदत थी, वो प्रवचन में आते ही सो जाते थे और सबसे आगे बैठते थे। मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने एक दिन के साथ उनका पोता भी आता था, छोटा सा। मैंने पोते से कहा कि तुझे गिफ्ट दिलाऊंगी, तुझे गिफ्ट दूंगी, जब भी तेरे बाबा सोए तो तू कोहनी, तूने कोहनी लगा दिया कर। और कहते हैं कि वो रोज 2 दिन उसने लगाई, तीसरे दिन तो उसके बाबा सो रहे थे। मैंने कहा कोहनी, इशारा करा उसको, उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, उसने अनदेखा कर दिया। और मैंने सोचा ये बच्चा कैसा है। प्रवचन के बाद मैंने उस बच्चे को कमरे में बुलाया। मैंने कहा बेटा, तुम्हारे बाबा जी सो रहे थे, मैंने तुम्हें इशारा किया, तुमने उन्हें उठाया क्यों नहीं? बोले बाबा जी ने कहा है कि यहाँ से गिफ्ट तो छोटा मोटा मिलेगा, वो मुझे रोज 100 रुपया देंगे, उन्हें उठाना नहीं। बाबा जी ने बोला मुझे अच्छी नींद आती है, तो मैंने भी सोचा 100 रुपया दे रहे हैं बाबा जी तो सोने तो मेरा क्या जाता है, इसलिए मैंने आज उठाया नहीं। आप भी ध्यान रखना, आपकी नींद आपको भोगों की तरफ ले जाती है। आपकी नींद का मतलब वो नींद नहीं जो शरीर के थकान के लिए आप पर आती है। शरीर की थकान से, निद्रा से हमारी शक्ति पुनः संचित हो जाती है। हमें वो प्रमाद नहीं मानना चाहिए। आदमी लोग डरे डरे रहते हैं कि सो मत, सो मत, सोएंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, सोएंगे तो प्रमाद हो जाएगा। अरे शरीर के लिए सो लो, शरीर से सो लोगे तो स्वस्थ हो जाएगा शरीर, लेकिन आत्मचिंतन की तरफ से मत सो जाना, अपने आत्म उत्थान की तरफ से मत सो जाना। ये विचार करना कि 4 दिन की जिंदगी तुझे मिली है, बंदगी के लिए मिली है, इसे गंदगी मत बना देना। इस जीवन को मंदिर बनाना, इस जीवन को मंदिरालय मत बना देना, इस जीवन को शिव की तरह ले जाना, इसको संसार में मत ले जाना, इसको परमार्थ में लगा देना, इसको परद्रव्य हरण में मत लगा देना, इसको अहिंसा में लगाना। अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जाप कर लो तो अहिंसक हो गए, आप पानी छान कर पी लो, ये अहिंसक नहीं, ये नैतिकता है। हमेशा आदमी सोचता है मैं जितना सभ्य समाज